भी देखते हैं हम, कोई भी चुनाव आता है तो होती है। अब सीटों के बंटवारे पर एक बार नजर डालिए। दरअसल सीटों का बंटवारा क्या होगा, बीजेपी 121 सीटें उसके खाते में हैं, वहीं जेडीयू के खाते में 122 सीटें हैं। अब एलजेपी 25 प्लस होगी और हम पार्टी को 6 से 8 सीटें मिलेंगी। समझिए कहां से कहां जाएंगी। बीजेपी जो 121 उसके खाते में सीटें आई हैं, उस खाते से 25 प्लस एलजेपी को देगी, ये समझिए सीटों का बंटवारा। और जेडीयू के खाते में 122 सीटें हैं, जिस अपने कोटे से वो हमको देगी, यानी कि जीतन मांझी को देगी या फिर दूसरी जो और पार्टीज है उनको देगी। 6 से 8 सीटें हमको देगी जेडीयू अपने कोटे से, अपने खाते से 122 जो सीटें इस वक्त उसके पास हैं। वहीं बीजेपी के खाते में 121 सीटें हैं अभी उसके कोटे में, बीजेपी अपने कोटे से 25 प्लस एलजेपी को देगी। तो ये समझिए सीटों के बंटवारे का समीकरण इस वक्त एनडीए में किस तरह से हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। 243 सीटें हैं कुल, और 243 में से एनडीए में बीजेपी जो घटक दल है उसके खाते में 121 सीटें हैं, जो अपने कोटे से एलजेपी को, रामविलास पासवान को देने वाली है सीटें, तकरीबन 25 प्लस सीटें देगी। वहीं जेडीयू के खाते में मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री जेडीयू के हैं नीतीश कुमार, उनके खाते में 122 सीटें हैं और वो अपने कोटे से हमको देंगे 6 से 8 सीटें। बहुमत का आंकड़ा 122 का हो जाएगा। अब ये समझिए हमने एनडीए का आपको बताया है कि किस तरह से सीटों का बंटवारा यहां हो रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यह हो जाता है। अब यह समझिए जरा बड़े चेहरे कौन कौन से हैं इसको समझिए। नीतीश कुमार बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री हैं, जाहिर तौर पर बड़ा चेहरा है, लेकिन अपने 15 साल के कार्यकाल में कितना काम किया है, अपने काम के बूते पर ही जाएंगे चुनावी मैदान में। कन्हैया कुमार युवा चेहरा हैं बिहार के, और वह महत्वपूर्ण चेहरा इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। और किस तरह से बिहार चुनाव में कन्हैया कुमार की एक तरीके से जनता इनके पक्ष में आएगी या नहीं आएगी। एक तरफ पप्पू यादव भी बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं बिहार चुनाव में, और क्या कुछ पप्पू यादव के खाते में होगा वो भी देखने वाली बात होगी। एक और युवा चेहरा है चिराग पासवान, वो भी एक महत्वपूर्ण चेहरा बिहार चुनाव में है। तमाम तरह के अपनी ही सरकार को कटघरे में लेते हुए भी नजर आए थे। उपेंद्र कुशवाहा भी महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। उसके अलावा तेजस्वी यादव जाहिर तौर पर एक बेहतरीन, एक बड़ा चेहरा देखते बनते।